जय माता की सभी भक्तों और सभी मित्रों को जय माँ कामाख्या, जय माया जान। आज एक ऐसी शक्तिशाली साधना आपको बता रहे हैं जिसको करने के बाद आपका जीवन जो है परिपूर्ण हो जाएगा। किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी, किसी वस्तु का अभाव नहीं रहेगा, ये निश्चित है। आवश्यकता है केवल और केवल 1 घंटे एक ही आसन पर स्थिर बैठने की और एक मुट्ठी भर श्रद्धा का भाव रखने की आवश्यकता है। अपने भीतर धैर्य की, स्थिरता की और प्रेम की, आनंद की। तो ये रहस्यमय साधना आपको बतावे जिससे एक ऐसी मायावी यक्षिणी प्रकट होगी जो आपके हर कामना को पूर्ण करेगी। याद रहे, यक्षिणी से 1 या 2 ही वचन मांगे, अन्यथा न मांगे। 1 और 2 मुख्य कामनाओं को उनसे मांग ले, वह तत्काल उसे पूर्ण कर देगी और यह यक्षिणी बहुत ही शीघ्र सिद्ध होगी। कोई भी स्त्री और पुरुष इस साधना को कर सकते हैं। बड़ी ही दुर्धर्ष और मायावी यक्षिणी मानी जाती है और गुरु परंपरा से ये विद्या मुझे प्राप्त हुई थी और आज इसी विद्या को आपको मैं प्रदान कर रहा हूँ निःशुल्क और निर्लोभ निस्वार्थ भाव से। आप सभी इसे ग्रहण करें। सभी साधक और साधिकाएं, शिष्य और शिष्याएं इसे कर सकते हैं। इसमें कोई बंधन नहीं है। आप अपने घर गृहस्थी के कार्य करते हुए भी इसे कर सकते हैं। किसी भी काम में रहते हुए इस साधना को आसानी से किया जा सकता है और इसका परिणाम देख करके तो आश्चर्यचकित होना पड़ता है। अधिक तो क्या कहें, 1 या 2 दिन में जो परिणाम प्राप्त होगा वह आपको अपने आप को मानने के लिए बाध्य कर देगा, सिद्धगुरु की शरण में आने के लिए बाध्य कर देगा। निसंदेह ये त्रिकाल सत्य है, मानो न मानो लेकिन जान तो लो साधना को और जानने के पश्चात आपको मानना ही पड़ेगा। तो इस साधना का जो गुप्त मंत्र है वो ध्यान से सुने। ओम ह्रीं रति प्रिय मैथुन प्रिय स्वाहा। ओम ह्रीं रति प्रिय मैथुन प्रिय स्वाहा। यह मंत्र है। अगर किसी साधक और साधिका को ये मंत्र स्मरण न रहे तो आप डिस्क्रिप्शन में ये मंत्र देख सकते हैं, उसमें ये मंत्र लिख दिया जाएगा। अब इस मंत्र का जाप आपको कैसे करना है वो प्रेम पूर्वक सुने। इस साधना का प्रारंभ कुछ ही दिनों पश्चात आरंभ होने वाले नवरात्रि से करें अथवा किसी भी शुक्ल पक्ष की द्वितीया से कर सकते हैं। प्रातःकाल, सुबह, दोपहर और शाम, इन तीनों समय इस साधना का जप करना है। आसन, लाल आसन लेवे एवं रुद्राक्ष की माला लेवे तथा बैठने का जो दिशा है वह उत्तर पूर्व या उत्तर पश्चिम रख सकते हैं। अपने घर में एकांत कक्ष में एक शिवलिंग को रखें, शिवलिंग को स्थापित करें और उसका पूजन करें। तीनों समय, प्रातःकाल, दोपहर और संध्या के समय, तीनों समय आपको शिवलिंग का पूजन करें। चमेली के पुष्पों की माला पहनावे और स्वयं भी माला पहन लेवे। गूगल और लोबान का धूप अवश्य जलावे। स्थिर आसन पर सीधे बैठ करके रुद्राक्ष की माला से 10 माला सुबह, 10 माला दोपहर और 10 माला
संध्या के समय इस तरह केवल 1 माह तक 30 दिन तक ये साधना करना है, ये जाप करना है। तो जब अंतिम समय आएगा, 30वां दिन होने को आएगा, तब यक्षिणी प्रकट होगी। और जब यक्षिणी प्रकट हो जावे तो डरे नहीं, घबरावे नहीं, क्योंकि यक्षिणी अति सुंदरतम रूप में आएगी, मन को भाने वाले स्वरूप में आएगी। उनको देख के आपको आनंद की प्राप्ति होगी। स्मरण रहे, यक्षिणी को हमेशा पत्नी के रूप में ही बुलावे, बहन अथवा मातृ रूप में कल्पना न करें, और अथवा किसी सुंदरतम प्रिय सखी के रूप में ही उसे स्मरण करें। इससे साधक की सभी कामनाएं वो पूर्ण करेगी। जब प्रकट हो जावे तब उनके श्री चरणों में प्रणाम करें, चमेली के पुष्पों की माला उनके गले में पहनावे और बेसन के लड्डू, मिठाई अथवा रसगुल्ले उन्हें अर्पित करें। अर्पित करने के पश्चात उन्हें प्रणाम करें, और ऐसा करने के बाद वो रहस्यमय यक्षिणी, मायावी यक्षिणी आपको वरदान मांगने के लिए कहेगी। तब अपने धैर्य को धारण करके आप उनसे मनोवांछित वरदान मांग सकते हैं। धन धान्य की कमी हो तो धन धान्य मांग लेवे, अनाज की कमी हो तो अनाज मांग लेवे, अथवा अथाह धन की प्राप्ति सही तो स्वर्ण मुद्राएं मांग सकते हैं। और जीवन में जीवन साथी नहीं है तो किसी सुंदरी अथवा किसी सुंदर कुमार को भी आप मांग सकते हैं। निसंदेह वह उसी समय तत्क्षण आपकी कामना पूर्ण कर देगी। तो यह अद्भुत साधना हमने स्वयं की है, और उसका परिणाम और उसकी जो फल देख करके आज भी मैं आश्चर्यचकित रहता हूँ। कई प्रकार की सिद्धियाँ देने में ये यक्षिणी समर्थ हैं और अति सरल साधना है। आप कोई भी स्त्री या पुरुष इस साधना को करके आपको एक जीवन के अंदर जो अभाव है उसको दूर कर सकते हैं। तरह तरह की कामनाएं जीवन को ध्वस्त करती हैं, जीवन को ऊहापोह में डाल देती हैं, मनुष्य डावाडोल रहता है। कई साधिकाओं ने हमसे ये बोला है कि गुरुदेव, हे सिद्ध गुरुदेव, हमारे घर में पति जो है, पति हमें बहुत कष्ट देता है, पति से हमारी जमती नहीं। उनके लिए तो ये किसी वरदान से कम नहीं है। आप यक्षिणी से वो वरदान मांग सकते हैं तो आपका पति प्रियतम बन जाएगा, आपको देखे बगैर तो भोजन ही नहीं करेगा। इसी तरह जिनको पत्नी से समस्या है वो भी यक्षिणी से ऐसा अन्यतम वशीकरण का वरदान मांग सकते हैं। परिणाम यह होगा कि पत्नी प्रियवर बन जाएगी, घर का झगड़ा रगड़ा दूर होकर के घर में रासलीला प्रारंभ हो जाएगी। ऐसा लगेगा जैसे आप ही कृष्ण हो और आपकी सखी है वही राधा है, अथवा ऐसा लगेगा आप ही राधा हो, पति ही कृष्ण है। अधिक तो क्या कहें, इसका परिणाम ही आपको जो विश्वास करने पर मजबूर कर देगा, विवश कर देगा। कई भगत तो यहाँ तक इस साधना को हमने अनेक साधिकाओं से करवाया है और उन्होंने अपना पूरा जीवन हमारे चरणों में समर्पित कर दिया है। मैं चाहता हूँ आप भी ऐसा समर्पण करें, आप भी ये साधना करें। और जो साधना, जो गुरु बिना पैसों से ही सारी क्रियाएं करवाता है तो विश्वास कर देना वही ईश्वरीय वरदान है, वही शाश्वत ज्ञान है। क्योंकि उसमें स्वार्थ नहीं, जहाँ स्वार्थ नहीं है वहीं प्रेम का पुष्प खिलता है, वही शक्तियों की धारा बहती है, वही योग की क्रिया प्रकट होती है, वही कुंडलिनी जागती है। तभी तो षट चक्र जो है दिखाई देते हैं, तभी तो जो ब्रह्मनाल है, सुषुप्ना नाड़ी है, उसका पथ खुलता है, तभी तो दिव्य ओज और तेज प्रकट होता है।
तभी तो जीवा पर सरस्वती का निवास होता है और ऐसे साधक और साधिका के मुख में सरस्वती नृत्य करती हैं। अधिक क्या कहे, 10 प्रकार के नाद उनके कानों में गूंजने प्रारंभ हो जाएंगे अगर ये साधना आप करें तो। लेकिन हाँ, सिद्धगुरु के प्रतीक, हमारे प्रतीक आपका समर्पण होना आवश्यक है। तभी देखें, हम शायद दूर हैं, आप में से किसी ने भी हमारा भौतिक दर्शन नहीं किया है, फिर भी स्मरण रहें अभौतिक रूप से। अभौतिक रूप से हमारी शक्तियाँ, हमारा जो अस्तित्व है आपको बताएगी, हमारा जो रूप स्वरूप है वो आपको दिखा देगी। तो इस तरह ये साधना खाली साधना नहीं है, आपके लिए गुरु का दिया हुआ वरदान है, अभिष्ट वरदान है। मैं चाहता हूँ मेरे सारे शिष्य और शिष्याएँ इस साधना को करें और अपने जीवन को अभाव से मुक्त कर सकते हैं। किसी प्रकार का कार्य हो, चाहे आपको कोई लेक्चर देना हो या किसी ऐसी जगह से आप संबंधित हो जहाँ प्रवचन का काम है, तो भी आपको वाणी की सिद्धि इसी यक्षिणी से प्राप्त हो जाएगी। और अगर आप कहीं पर जा रहे हो, किसी को भी वश में करना हो, वशीकरण की सिद्धि प्राप्त हो ही जाएगी। इस सदैव स्मरण रखें, गुरु किसी शरीर में आबद्ध नहीं है, वो शाश्वत सत्ता है। अगर कुंडलिनी का जागरण अनुभव हो जाए तो आप एक के साथ अनेकों रूप में प्रकट हो सकते हैं। मैं देखता हूँ तुम कहाँ तक कार्य करते हो, कब साधना छोड़ते हो, कब नहीं करते हो, कब आसन पर बैठते हो, कब नहीं बैठते हो, वो भी मैं खबर रखता हूँ। परंतु सदैव याद रखे, तुम्हारे सर पर हमारा वृद्ध हस्त है। और स्मरण रहे, भगवती के प्रतीक अपना समर्पण अवश्य रखना। नवरात्रि आने वाली है, इससे पूर्व माँ भगवती आदिशक्ति, माँ जगदम्बा, परम्बा, माँ कामाख्या के चरणों में समर्पण रखना। अपने घर में देवी की पूजा प्रारंभ कर देना, घनघोर तरीके से, गंभीर भाव से। चाहे देवी का स्वरूप कोई भी हो, माँ कामाख्या की स्थापना घर पे कर देना, वही आदि शक्ति है। और उसकी साधना होने पर नवरात्रि में हम आपको विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान करेंगे जो आपके जीवन को शाश्वत जीवन में बदल देंगे। यही सिद्धों की आज्ञा है। हमारे आदि गुरु और सिद्ध गुरु महागुरु माँ श्यामा भैरवी का आदेश है कि मैं अपने शिष्यों को दिव्य ज्ञान दूँ, दिव्य शक्तियों से युक्त कर दूँ, ताकि आप अपने जीवन में कहीं पर जाओ, चाहे वो राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे वो व्यापारिक क्षेत्र हो और चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र हो, आप जिस मंच पर खड़े हो वहीं आपकी ही बात मानी जाएगी। सारी भीड़ आपके पीछे हो जाएगी। आपके शब्दों को, आपके वचनों को लोग सिरोधार्य न करे तो कहना, अधिक तो क्या कहे, आकर्षण का केंद्र न बना दूं तो कहना। लेकिन श्रद्धा और भक्ति एकमात्र मैं चाहता हूँ, केवल समर्पण कर लो, फिर देखो आनंद की धारा न बहा दूं तो कहना। योगी के लिए ये चीज़ असंभव नहीं है, सिद्धगुरु के लिए कोई असंभव नहीं है। दिव्य शक्तियों से आज ही रात में जब आप सो, तब मैं आपसे एक बात चाहता हूँ कि संध्या के समय सो जाना, जब सूर्य अस्त हो तब सो जाना, माँ भगवती के चरणों के सामने आसन लगा के सो जाना, अपने सिर के पास में एक दीपक जला करके सो जाना। अगर दिव्य शक्तियाँ आज ही न भेजूँ तो कह देना, आज ही रात्रि में न भेजूँ तो कहना, लेकिन सोना पड़ेगा, ये कार्य करना ही पड़ेगा। यही अटल शाश्वत शक्ति है। स्त्री और पुरुष दोनों ही ये कार्य करें। मेरे सारे जो भी शिष्य हैं या शिष्याएँ हैं जो मुझे हृदय से गुरु मानते हैं, उनके भीतर आज ही शक्तियाँ प्रवाहित न करो तो कहना। तो इसी आशा और आकांक्षा के साथ, इसी शुद्ध और प्रेम पूर्वक भावना के साथ आप ये सोचोगे कि लगता है कृष्ण की दिव्य शक्तियाँ आ गई हैं, क्योंकि आदि शक्ति पराम्बा की शक्तियाँ सिद्ध गुरु के शरणों में है। सदैव स्मरण रहे, गुरु से बड़ा कोई ईश्वर नहीं है। इसी भांति अगर आप हमारे शरणों में करोगे समर्पण,
तो हम भी करेंगे समर्पण, और समर्पण मिलने पर ही सिद्धि मिलती है। गुरु और शिष्य का भेद फिर मिट जाएगा, फिर नहीं रहेगा, और एक ही आवरण बनेगा, सब गुरु ही गुरु बन जाएंगे। मैं यही चाहता हूँ कि सब गुरु ही बन जावे, लेकिन पहले शिष्य को समर्पण करना आवश्यक है। तो इसी के साथ आप सबको जय माता की, जय माँ